सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं लॉगरिदमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इनवर्स फंक्शन देखे थे, इसमें लॉग वाले देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या करना है। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग आई। ठीक है, तो जनरल अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ r टाइम्स कॉस थीटा प्लस r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी जनरल वैल्यू होगी r टाइम्स कोसाइन ऑफ 2πn प्लस थीटा, क्योंकि 2πn के बाद जहाँ पे n आपका इंटीजर है, 2π के बाद कॉस थीटा और कॉस 2π प्लस थीटा दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, r टाइम्स साइन 2πn थीटा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर फंक्शन आपका इनिशियली यहाँ पे है, ठीक है, इस थीटा पे, तो 2π घूम के आने के बाद भी आपका सेम ही जगह पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ये z की वैल्यू। देन अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का ट्राई करूँ, r कॉमन ले लिया, तो हमें पता है हमें ये चीज़ पता थी कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई रेस टू पावर आई थीटा के बराबर। ठीक है, सिमिलरली कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा को हम लिख सकते हैं ई रेस टू पावर आई एन थीटा के बराबर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे, आर कॉमन ले लिया, कॉस 2πn प्लस थीटा प्लस साइन 2πn प्लस थीटा। ठीक है, ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें जनरल वैल्यू निकालनी है, मतलब सिर्फ एक थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए नहीं निकालना है, सारी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया आर टाइम्स, यहाँ आई है, ई रेस टू पावर आई टाइम्स 2πn प्लस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका z जनरल टर्म्स में। ठीक है, अब ये करने के बाद log z क्या आ जाएगा? log z आ जाएगा log r टाइम्स ई रेस टू पावर आई 2πn प्लस थीटा। ठीक है, सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा log r प्लस log e रेस टू पावर आई 2πn प्लस थीटा। ठीक है, और log r तो log r ही रहेगा, प्लस और r की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, r की वैल्यू होती है √x² प्लस y²। एक्स वाई क्या है? z को अगर कार्टेशियन में लिखूँ तो x प्लस आई वाई होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ तो log r ही आएगा, और log e का पावर कुछ भी है तो पावर आगे आ जाएगा 2πn प्लस थीटा, और log e की वैल्यू क्या है? मतलब log e टू द बेस e, जब बेस नहीं दिया है तो बेस e रहता है, तो log e टू द बेस e इज़ 1। ठीक है, तो इस टाइप से आती है आपकी लॉगरिदम की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आर कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स आर साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है, बाद में थीटा को 2πn प्लस थीटा से रिप्लेस करना है, तो फाइनली आपकी जेड की वैल्यू आ जाएगी जनरल टर्म में, फिर उसमें लॉग लगा देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? इस क्वेश्चन में हमें लॉग आई निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है z, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका लॉग निकालना है, दैट इज लॉग z निकालना है हमें, मतलब लॉग आई निकालना है। ठीक है, तो z की वैल्यू आई है, तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? कॉस π/2 प्लस आई टाइम्स साइन π/2। क्यों? क्योंकि कॉस 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद आई ही आएगा। देन यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ 1 है ना, 1 इंटू कॉस थीटा और आई टाइम्स 1 इंटू साइन थीटा। तो इसको मैं थीटा को 2πn थीटा से रिप्लेस कर दूँ तो 2πn प्लस थीटा हमारा है π/2 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 2πn प्लस π/2। ठीक है, ये हो गया z। तो जनरल टर्म में क्या हो जाएगा? ई रेस टू पावर आई टाइम्स 2πn प्लस π/2। ये हो गई वैल्यू z की। log z क्या हो जाएगा?
क्योंकि z हमारा i के बराबर था, log z हो जाएगा log ऑफ ई रेस टू पावर i टाइम्स 2 पाई n प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो पावर नीचे ले लिया तो ये हो जाएगा i टाइम्स 2 पाई n प्लस पाई बाई 2 इंटू लॉग ई, और लॉग ई टू द बेस ई क्या होता है, 1 होता है, मतलब लॉग ए टू द बेस ए भी 1 होता है, मतलब लॉगरिथम ऑफ सम नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉग z की वैल्यू। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें 2 पाई अगर मैं कॉमन ले तो ये हो जाएगा i टाइम्स 2 पाई, या तो पाई बाई 2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा पाई टाइम्स i बाई 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 4n। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा, इसको पाई बाई 2 इंटू 4n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 पाई n आ जाएगा। तो ये हो गया आपके लॉग जेड की वैल्यू। सिंपल है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ऐसे ही फॉलो करना है। देन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस लॉग -5 इन टर्म्स ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, लॉग -5 को a प्लस आई बी वाले टर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है -5। ठीक है, तो z हमारा हो गया -5 टाइम्स कॉस 0 प्लस या तो प्लस i टाइम्स -5 इंटू साइन 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 पे 1 होता है और साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर इसको अरेंज करके लिखूंगा मैं तो -5 ही मिलेगा हमको। तो z का क्या हो जाएगा, -5 कॉमन ले लिया तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री प्लस i साइन 0 डिग्री, -5 को वापस लिख लिया। अभी जनरल टर्म में लिखेंगे तो इट इज़ 2 पाई n प्लस 0 डिग्री प्लस i टाइम्स साइन 2 पाई n प्लस 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रेडियन में 0 डिग्री भी और 0 रेडियन दोनों सेम हो जाएगा ना, तो ये 2 पाई n तो रेडियन में है तो 0 रेडियन मान लो। ठीक है, वैल्यू तो सेम आएगी दोनों की। अभी इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर आई इंटू 2 पाई n। ठीक है, 0 को तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो ये हो गया हमारा z। क्लियर है, तो अगर मैं log ले लूँ तो log z क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा log ऑफ -5 टाइम्स ई रेस टू पावर आई इंटू 2 पाई n। ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ कि log मतलब log a इंटू लॉग बी इज log a प्लस log b, तो log -5 प्लस log ई रेस टू पावर आई इंटू 2 पाई n। ठीक है, इसको वापस सेपरेट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, जैसे मतलब लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर तो डिफाइन होता नहीं है, तो हम इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि आखिरी में भी -5 ही आ रहा था। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 5 टाइम्स कॉस पाई प्लस आई इंटू 5 टाइम्स साइन पाई, तो हमें आता है कोसाइन ऑफ पाई क्या होता है, -1। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 टाइम्स कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है, 5 कॉमन लेने के बाद तो 5 ऐसे हो जाएगा, एंड कॉस 2 पाई n प्लस पाई प्लस आई टाइम्स साइन 2 पाई n प्लस पाई। ठीक है, तो 5 हो गया हमारा ई रेस टू पावर आई टाइम्स 2 पाई n प्लस पाई। ठीक है, विच इज़ 5 टाइम्स ई रेस टू पावर आई इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई।
ठीक है, पाई कॉमन ले लिया बस, तो ये हो गया z। log z करना है तो log z हो जाएगा हमारा log 5 इंटू ई रेज़ टू पावर, ये अलग अलग लिख देते हैं, log 5 इंटू ई रेज़ टू पावर आई इंटू 2 पाई n सॉरी इंटू 2n प्लस 1 टू पाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी log z फाइनली क्या आ जाएगा, log a विच इज़ log 5 प्लस log b विच इज़ ई रेज़ टू पावर आई इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो log 5 प्लस आई टाइम्स 2n प्लस 1 इंटू पाई, और log e की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमें क्या करना था, log ऑफ -5 को एक्सप्रेस करना था a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका a विच इज़ log 5 और b हो गया आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, देन थर्ड वैल्यू है, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इफ़ फाइंड z इफ़ cos z इज इक्वल टू 2। तो हमें पता है मैं cos z को लिख सकता हूँ, हमने पढ़ा था cos z इज इक्वल टू ई का पावर आई जेड प्लस ई का पावर माइनस आई जेड डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा ई का पावर आई जेड प्लस ई का पावर माइनस आई जेड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो इट इज़ ई का पावर आई जेड प्लस ई का पावर माइनस आई जेड इक्वल टू 2 टू द 4। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा ई का पावर आई जेड का होल स्क्वायर, तो पूरा लिख देते हैं ई का पावर आई जेड प्लस 1 अपॉन ई का पावर आई जेड इज इक्वल टू 4। दोनों साइड ई का पावर आई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का पावर आई जेड का होल स्क्वायर, ई का पावर आई जेड का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ई का पावर आई जेड। ठीक है, अभी ई का पावर आई जेड को मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लूँ तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व करूँ एक्स के लिए तो क्या हो जाएगा -b, कंपेयर करेंगे इसको, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 आता है। ठीक है, तो सेम चीज़ आ जाएगी यहाँ पे कैपिटल एक्स के लिए, -b विच इज़ माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका, ए है 1 और सी क्या है, सी भी है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए विच इज़ ऑल्सो 1। तो माइनस माइनस 4 इज़ +4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 4 ज़ा 16 -4 डिवाइड बाई 2 तो हो गया 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 इज़ 12 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 रूट 3 मतलब अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3 और रूट 4 इज़ 2, सो इसलिए 2 रूट 3। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 प्लस माइनस रूट 3, ये हो गया x। ठीक है, तो यहाँ से e का पावर आई जेड की वैल्यू क्या आ गई, e का पावर आई जेड की वैल्यू आ गई मेरी 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ लॉग ले लेंगे दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ई का पावर आई जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो सपोज ई का पावर आई जेड भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हमने इसको एक्स माना है। ठीक है, एक्स हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आई 2 प्लस माइनस रूट 3। इसको थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं।
ई का पावर आई जेड इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू निकल के आई हमारी ये, तो एक्स भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें पता है अगर मैं एक्स को लिखूँ 2 प्लस माइनस रूट 3 टाइम्स, अगर मैं इसको करता हूँ कॉस 0 प्लस आई टाइम्स साइन 0 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 आएगी और साइन 0 की 0 आएगी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यही बचेगा, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2n पाई और कॉस 2 पाई n प्लस 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉस 2 पाई n प्लस आई टाइम्स साइन 2 पाई n, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस रूट 3 इंटू ई रेस टू पावर आई 2 पाई n, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू ई का पावर आई थीटा। तो ये x हो गया। अभी x की वैल्यू क्या है, ई का पावर आई जेड, और इधर क्या आ गया 2 प्लस माइनस रूट 3 इंटू ई का पावर आई 2 पाई n, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ई रेस टू पावर आई जेड तो लॉग 2 प्लस माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू पावर आई इंटू 2 पाई n, ठीक है। लॉग ई का पावर आई जेड इज आई जेड लॉग ई 1, और ये हो जाएगा लॉग ए प्लस बी विच इज़ लॉग 2 प्लस माइनस रूट 3 प्लस आई इंटू 2 पाई n, ठीक है। मतलब ऐसे तो होगा लॉग ई रेस टू पावर आई इंटू 2 पाई n, लेकिन पावर सामने आ जाएगा और लॉग ई 1 हो जाएगा, तो 2 पाई n टाइम्स आई, ठीक है। तो दोनों साइड आई से डिवाइड कर दिया तो z हो जाएगा आपका 1 बाई आई इंटू लॉग 2 प्लस माइनस रूट 3 प्लस 2 पाई n, ठीक है, क्योंकि आई बाई आई 1 हो जाएगा, और 1 बाई आई मतलब 1 को हम लिख सकते हैं आई का पावर 4, ठीक है, क्योंकि आई का पावर 4 1 होता है, तो आई का पावर 4 बाई आई इज इक्वल टू आई क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई। कैसे, बिकॉज आई क्यूब होता है हमारा आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, दैट्स वाई आई क्यूब इज माइनस आई। तो फाइनली आपका आ जाएगा 2 पाई n माइनस आई लॉग 2 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये आ गया z आपका a प्लस सॉरी ये आ गई आपकी z की वैल्यू जो हमें निकालनी थी, ठीक है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज फाइंड दी जनरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आई रेज़ टू पावर आई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं z को बोल दूंगा i का पावर i, ठीक है, एंड देन दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log z इज इक्वल टू लॉग ऑफ i का पावर i, ठीक है। तो ये i को बाहर आ गया तो ये हो गया log i, ठीक है। अब हमें पता है log i अगर मुझे निकालना है तो कैसे करूँगा मैं, log i को लिखता हूँ मैं cos पाई बाई 2 प्लस आई टाइम्स साइन पाई बाई 2। ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों निकालनी है, अदरवाइज हमें ये सब नहीं करना पड़ता। तो log cos 2 पाई n प्लस पाई बाई 2 जनरल वैल्यू के लिए, प्लस आई टाइम्स साइन 2 पाई n प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये क्या log ऑफ ई रेज टू पावर आई टाइम्स 2 पाई n प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो log i की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी i टाइम्स 2 पाई n प्लस पाई बाई 2, ये हो गया आपका log i की वैल्यू, ठीक है। तो log i जब ये आ गया तो i इंटू लॉग आई क्या आएगा, i इंटू लॉग आई इज i टाइम्स 2 पाई n प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर विच इज़ -1, मतलब माइनस ऑफ 2 पाई n प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और ये हो गया आपका log z की वैल्यू है, ये
log z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2πn प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, z मतलब हमें आई रेस्ट टू पावर आई की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू आएगी ई रेस्ट टू पावर माइनस 2πn प्लस पाई बाई 2। ठीक है, ये आ गई z की वैल्यू, ये हो गई जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए करेंगे n इज इक्वल टू 0। तो जब n इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी ई रेस्ट टू पावर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गई आपकी